Hello students, good afternoon and Jai Hind to you all. Students, today we shall solve class 7th NCERT Maths remaining questions of exercise 1.3 and exercise 1.4. So let's start. Here exercise 1.3 question number 6. A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, एक फ्रीजिंग प्रोसेस, कोई भी लिक्विड को फ्रीज किया जाता है, रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोवर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेंटीग्रेड. इसमें ज़रूरत है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड रूम का टेम्परेचर है, उससे धीरे धीरे वो कम होना चाहिए. एंड एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेंटीग्रेड एवरी आवर, हर घंटे में 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाना चाहिए. व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर? तो स्टूडेंट्स, हर आवर, एक घंटे में 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेस होता है, तो 2 आवर्स में 5 टू 10. इसी तरीके से 10 आवर्स में कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेस होगा? 5 10 50. स्टार्टिंग में टेम्परेचर क्या था? द टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, आफ्टर 10 आवर्स. तो स्टार्टिंग में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस और 5 डिग्री सेल्सियस हर आवर में माइनस करना होगा. 10 आवर्स के लिए 5 10 50 डिग्री सेल्सियस हम लोगों को टेम्परेचर माइनस करना होगा. तो 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस मीन्स माइनस 10 डिग्री सेल्सियस. तो 10 आवर्स आफ्टर जो टेम्परेचर होगा वो होगा माइनस 10 डिग्री सेल्सियस. नाउ स्टूडेंट्स, कम टू द एक्सरसाइज 1.4. हियर इवैल्यूएट द फॉलोइंग. अभी तक हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, ये हम लोग स्टडी कर चुके हैं. अब आते हैं डिविजन्स ऑफ इंटीजर्स. तो स्टूडेंट्स, डिवीजन में हम लोगों को क्या चेक करना है? सबसे पहले दोनों इंटीजर्स का साइन चेक कर लेना है. अगर एक इंटीजर माइनस और एक प्लस है तो जो आंसर होगा वो भी माइनस होगा. अब इसके बाद हम लोग माइनस लगाने के बाद इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं. 75 को डिवाइड करना है 15 से. 15 5 जा 75, आंसर -5. इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर दोनों माइनस हैं, जैसे मल्टीप्लाई में होता है, अगर दोनों माइनस है तो आंसर प्लस हो जाता है, वैसा ही है. अगर दोनों माइनस हैं तो आंसर प्लस होगा. अब इंटीजर 39 को 13 से डिवाइड करते हैं. 13 3 जा 39, तो आंसर फाइंड होता है 3. ना स्टूडेंट्स, थर्ड टाइप का क्वेश्चन, 40 को डिवाइड करना है -4. मैंने बताया जैसा, एक इंटीजर प्लस और एक इंटीजर माइनस है तो आंसर होगा माइनस. नाउ डिवाइड 40 बाई 4. 40 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 10 जा 40, -10 आंसर. नाउ स्टूडेंट्स, 7 डिवाइडेड बाई -2 + 1. अगर यहाँ पे ब्रैकेट लगा है तो पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे. 7 डिवाइडेड बाई -2 + 1 मीन्स -1. नाउ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो आंसर होगा माइनस. अब 7 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 1 7 जा 7, तो आंसर होगा -7. नाउ स्टूडेंट्स, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर अगेन ब्रैकेट इज प्रेजेंट, सो फर्स्ट सॉल्व द ब्रैकेट. -8 डिवाइडेड बाई 4. -8 को 4 से डिवाइड करते हैं तो सबको पता है एक माइनस और एक प्लस है, तो आंसर यहाँ पे होगा -4 2 जा 8. -2 यहाँ पे हम लोगों का ब्रैकेट सॉल्व करने पर फाइंड होता है और यहाँ पे 2 पहले से ही है. नाउ -2 इज डिवाइडेड बाई 2. -2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे एक माइनस एक प्लस, यानी कि आंसर माइनस होगा. 2 का -2 से डिवाइड करें 2 1 जा 2, तो -1 होगा आंसर, फाइनल आंसर. नाउ स्टूडेंट्स, कम टू द क्वेश्चन नंबर F. यहाँ पे फिर से ब्रैकेट से इसको सॉल्व करते हैं. -9 + 3 -6 डिवाइडेड बाई -2 -1 -3. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हैं तो माइनस को माइनस से डिवाइड करते हैं तो आंसर प्लस हो जाता है, सबको पता है. नाउ 6 इज डिवाइडेड बाई 3. 3 2 जा 6. तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोग डिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं इंटीजर्स का. नाउ स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज के सेकंड टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं. सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या है? वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाई b + c
इज नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल मतलब दोनों इक्वल नहीं है, ए डिवाइडेड बाई बी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी। यहाँ पे ए की वैल्यू 18, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 6 लेकर के इसको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे हम लोग वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए पहले हम लोग LHS सॉल्व करेंगे। ये LHS है, तो LHS ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, वैल्यूज पुट करते हैं। ए है 18 डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, बी है -3 प्लस सी है 6। नाउ 18 डिवाइडेड बाई -3 प्लस 6 मीन्स +3, सबको पता है। -3 प्लस 6, एक माइनस एक प्लस है तो दोनों को माइनस कर देंगे और बड़े का साइन लगेगा, तो 6 - 3 3। नाउ 18 इज डिवाइडेड बाई 3, 3 6 जाए 18, तो आंसर हम लोगों का फाइनल 6 होता है। यहाँ पे RHS सॉल्व करते हैं। RHS ए डिवाइडेड बाई बी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी। यहाँ ए को हम लोग डिवाइड करते हैं बी से पहले, तो ए की वैल्यू 18 डिवाइडेड बाई बी की वैल्यू क्या है -3 प्लस ए की वैल्यू है 18 डिवाइडेड बाई सी की वैल्यू क्या है 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम लोग डिवाइड करते हैं 18 को -3 से, तो सबको पता है एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो आंसर नेगेटिव होगा। 3 6 जाए 18 -6 आंसर हो गया, प्लस 18 डिवाइडेड बाई 6 का 18 को डिवाइड करते हैं तो 6 3 जाए 18 3। द स्टूडेंट्स -6 प्लस 3, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, तो माइनस करेंगे। 6 से 3 को माइनस करते हैं 3, और ग्रेटर बड़े वाले इंटीजर का साइन लगाते हैं तो माइनस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि LHS की वैल्यू क्या है +6 और RHS की वैल्यू क्या है -3, दोनों नॉट इक्वल हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का वेरीफाई हो जाता है LHS नॉट इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इस टाइप का अगर क्वेश्चन एक्सरसाइज में आएगा तो इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे ना। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज का जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या है, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a, b सच दैट a डिवाइडेड बाई b इक्वल्स टू -5। तो इस तरीके के हम लोगों को 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर राइट करने हैं, जिसमें a को b से डिवाइड करें तो -5 हो। तो पहला पेयर मैं राइट करता हूँ यहाँ पे 10 - 2। स्टूडेंट्स कैसे, अब 10 को अगर -2 से डिवाइड करें तो 2 5 जा 10, -5 ही आंसर होगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो आंसर माइनस में होगा, और 10 को 2 से डिवाइड करें तो 5। तो पहला पेयर हम लोगों का मिल गया कि a डिवाइडेड बाई b -5। इसी तरीके से सेकंड पेयर राइट करता हूँ, तो यहाँ पे होगा 15 - 3। 15 को डिवाइड करें -3 से तो आता है -5। इसी तरीके से स्टूडेंट्स थर्ड हम लोग पेयर राइट कर सकते हैं -20 डिवाइडेड बाई 4, -20 डिवाइडेड बाई 4। तो स्टूडेंट्स -20 को अगर 4 से डिवाइड करें तो -5 ही फाइंड होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे हम लोग पेयर्स राइट कर देते हैं। यहाँ पे मैं 5 राइट कर देता हूँ, 5 पेयर्स कंप्लीट कर देता हूँ। -20, 4 के बाद हम लोग राइट कर देते हैं 25, -25, 5। -25 को डिवाइड करें 5 से तो आंसर -5 ही होगा। इसके बाद फिफ्थ पेयर में मैं राइट कर देता हूँ -30, -30 डिवाइडेड बाई 6, सॉरी -30, 6। ये पेयर हम लोग राइट कर दिया। -30 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या फाइंड होगा, 6 5 जा 30, आंसर -5। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग इस वीडियो की हेल्प से उसको सॉल्व कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।